डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड लिख लो तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जो इस तरीके से लिख लो, या सिंपल सा काम जो है वो नहीं करना है कि स्पीड जो है सर, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस जो है सर वो वेवलेंथ के बराबर है, लेंथ जो है वो कल मैं आपको वेलोसिटी जो है ना वो समझा चुका हूं कि साउंड की वेलोसिटी जो है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है। साउंड की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूले जो हैं सर वो हम जान चुके हैं, और जो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला सर प्रेशर की टर्म में जब हमसे काम कराया जाता है तो फॉर्मूला था सर गामा पी और डिवाइडेड बाय कितना था, रो। एक फॉर्मूला तो ये मेरे पास था। दूसरा जो फॉर्मूला है सर, हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है टेम्परेचर की टर्म में जब जानना चाहा तो ये आंसर आ गया था अंडर रूट गामा आर टी और डिवाइडेड बाय कितना था, एम। इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना सर वो हमारे पास थे कि एक फॉर्मूला जो है वो प्रेशर के टर्म में था और एक किसके टर्म में था, टेम्परेचर की। और ये फॉर्मूले जब मुझे पता थे तो इनके बेसिस पे अब हम न्यूमेरिकल जो है सर वो लगाना चाहते हैं, और न्यूमेरिकल क्या होंगे उसके बारे में जानेंगे। लिखना शुरू करें। लिखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा उसके बारे में बात करेंगे। शांत हो जाएं, लिखना शुरू करें। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर के अंदर, इनके बारे में चर्चा जो है ना सर वो हमने शुरू करी थी, और इससे रिलेटेड अब जो है वो हमने काम जो शुरू करना है उस पर क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 बोलूं, एट व्हाट टेम्परेचर will the speed of sound at what temperature will the speed of sound be double its value at 273 Kelvin, double its value at 273 Kelvin। क्वेश्चन जो है बेटा वो आपसे क्या कहा गया है, पहला जो सवाल है उसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। सुनो ध्यान से कि चीजें जो हैं वो मुझे क्या बताई गई हैं सर, कि दो केस जो है ना सर वो मेरे पास हैं। एक केस जो है उसमें वेलोसिटी कुछ भी है, वी वेलोसिटी है, कितने टेम्परेचर पे, 273 केल्विन पे। एक बात जो आप आयुष जानते हैं कि सर ये जो है ये क्या है, टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सर ये किस में लिया जाता है, केल्विन में लिया जाता है। टेम्परेचर जो है, अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस है तो हर यूनिट में ले सकते हो, लेकिन अगर टेम्परेचर लेना है, खाली क्या लेना है, टेम्परेचर, खाली टेम्परेचर अगर लेना है तो सर उसको किस यूनिट में लेना पड़ेगा, आपने केल्विन में लेना पड़ेगा। इस बात पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो हमें दो कंडीशन जो है सर वो दिखा रखी हैं। एक जो केस है सर वो केस नंबर 1 है, और दूसरे वाला जो केस है सर वो क्या है, केस नंबर 2 है। एक केस नंबर 1 है और एक जो है वो केस नंबर 2 है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि पहले जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 273 केल्विन के। बताओ कि अब जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, T2 जो है। टेम्परेचर आपने बताना है कब, जब पहले वाली वेलोसिटी v है और दूसरे वाली वेलोसिटी जो है सर वो क्या करनी है, आपने डबल करनी है। तो v का जो है वो डबल किसके बराबर हो जाएगा, 2v के बराबर। इस तरीके से काम हमारे पास है कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट मेरे पास कुछ कैसे है, पहले जो टेम्परेचर है सर वो कितना है, 273 केल्विन। अब बताओ कि टेम्परेचर को कितना बढ़ा दूं, कब, जब मुझे वेलोसिटी को यशिका क्या करना है, डबल करना है। वेलोसिटी पहले v थी, अब जो वेलोसिटी है सर वो क्या हो जाएगी, 2v। तो टेम्परेचर बताओ कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा। और वेलोसिटी को बढ़ाने जो है वो हमें पता था कि सर वेलोसिटी बढ़ाने का उपाय क्या हो सकता है कि अगर आप क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर। तो यहां से अगर मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए कनेक्शन जोड़ूं तो मुझे यहां से वेलोसिटी दिख रही है और वहां पे क्या दिख रहा है, टेम्परेचर। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है किसका, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। दो के लिए बात करनी है तो इस काम को हम कैसे लिखते हैं फिर तो हमें पता है सर कि v1 बाई v2 किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ t1 डिवाइडेड बाई t2, क्योंकि दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। v और t दोनों ऊपर लिखे हुए हैं तो v प्रोपोर्शनल किसके है, t के। 1 के लिए लिखा तो 1 वाला टेम्परेचर, 2 के लिए लिखा तो 2 वाला टेम्परेचर। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। पहले टेम्परेचर कितना है, 273। अब बताओ टेम्परेचर कितना होगा, कब, जब पहले वेलोसिटी कितनी है v, और अब जो वेलोसिटी है वो क्या करनी है, डबल करनी है, 2v करनी है। तो काम जो सर वो क्या हो गया, v1 बाई v2 किसके बराबर हो गया, अंडर रूट t1 बाई t2। इस तरीके से काम हमारे पास है।
वेलोसिटी पहले कितनी है, v है, बाद में जो वेलोसिटी है सर वो कितनी हो गई है, 2v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, पहले वाला टेम्परेचर जो है वो कितना है 273 और दूसरे वाला टेम्परेचर जो है सर वो बता दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये काम जो है ना वो आपने करना है। फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर बता दो कब, जब वेलोसिटी अपने आप को क्या करती है डबल, वेलोसिटी v की क्या हो जाए 2v हो जाए, कब, जब पहले टेम्परेचर जो है वो कितना दे रखा है 273 केल्विन। ओके रिपोर्ट है यहां तक। तो वेलोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन जानते हैं सर कि वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, वेलोसिटी चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो एक बार डाटा 1 का यूज करा तो 1 वाला टेम्परेचर रूट में है, 2 का डाटा यूज करा तो 2 वाला टेम्परेचर जो है वो रूट में है। v1 बाई वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट t1 बाई t2, इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। v1 की जगह कितना है v, v2 की जगह कितना है 2v, एक टेम्परेचर 273, दूसरे वाला टेम्परेचर कितना है t2 है। यहाँ पे बात करेंगे शोरिया v से क्या हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा। इसके बारे में अगर मैं बात करने चला तो 1/2 सर बराबर है, किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 273 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया t2 हमारे पास। इस तरीके से काम है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ली, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो सर 1 का स्क्वेयर तो 1 है और 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 273 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया t2। इस तरीके से काम है। t2 को ऊपर फेंक दूंगा तो t2 बराबर हो जाएगा किसके 273 और मल्टीप्लाई बाई कितना है 4 है। यहाँ पे 3 4 जा 12, ये कितना हो जाएगा 9 बन जाएगा फिर, और ये कितना हो जाएगा 10 या 11, 1192 केल्विन। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है कोई भी, बहुत बेसिक सा काम जो है वो आदि आपने करा है। सर टेम्परेचर पहले था 273, वेलोसिटी कितनी थी v, वेलोसिटी को क्या करवाना है डबल, डबल करवाना है तो v को क्या कर दिया 2v, बताओ टेम्परेचर कितना होगा। तो v जो है गंगा वो किसके बराबर है, v बराबर है अंडर रूट, काम जो वो क्या करना है आपने इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो काम है ये कितना बन जाएगा 12, 1 बना 4 से 28, 28 और 1 था तो ये कितना आ जाएगा 1092। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। अगला जो काम है वो हमारे पास क्या था, वेलोसिटी अपने आप को डबल करती है, v1 की जगह v, v2 की जगह 2v, t1 की जगह 273 और t2 की जगह t2 आपने रखा, v से v कैंसिल हो गया। इस रूट को हटाने का उपाय क्या है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, पुट करा, सोल्व करा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल वाले काम को करने के बाद ये काम करना है आपने, तो कल वाला काम लगभग 1 पेज पे आ जाएगा आपका, उसके बाद ये काम करना शुरू करें, निपटाएं शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, अ ट्यूनिंग फोर्क, ए ट्यूनिंग TUNING, ट्यूनिंग फोर्क FORK, फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क TUNING, ट्यूनिंग फोर्क, फोर्क FORK, फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्स, produces sound waves, 220 hertz produces sound waves of wavelength, sound waves of wavelength 1.5 meter, 1.5 meter at STP, at STP standard temperature pressure. Calculate the increase in wavelength, calculate the increase in wavelength when temperature of air, calculate increase in wavelength, calculate increase in wavelength when temperature of air is 27 degrees Celsius, when temperature of air is 27 डिग्री सेल्सियस। ये काम जो है ना वो हमने करना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है तुम्हें, चीजें जो है वो आपको क्या बोल रखी हैं। क्वेश्चन ने बोला है ट्यूनिंग फोर्क आपको दिखा रखा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 220 हर्ट्स है। फ्रीक्वेंसी जो है सर वो कितनी दे रखी है 220 हर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अगली जो बात है सर वो क्या कह रखी है आपको कि इसकी वजह से वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ जो है ट्यूनिंग फोर्क की वो वेवलेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, और ये काम जो हो रखा है सर ये हो रखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये डाटा जो है वो आपको गिवन है, ये डाटा जो है वो डाटा नंबर 1 में मान लेता हूँ। ठीक है, कि ये जो केस है सर ये केस जो है ये केस नंबर
1 मैंने मान लिया। अब जो है वो केस नंबर 2 के बारे में जब मैं बात करूंगा, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पे गौर कर रहे होंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, ये टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या तो वो खुद से बोलता, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला, उसने क्या नाम दिया 273। अब की बार 273 ना कह के उसने जो कहा है वो क्या कहा है कि टेम्परेचर को कितना ले लो 273 केल्विन को एसटीपी बोला है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है सर वो हम क्या मान के चलते हैं, वो हम मान के चलते हैं 273। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है केस नंबर 2 में कि अब जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, कितना मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो डिग्री सेल्सियस तो हम पुट कर ही नहीं पाएंगे, तो इसको 273 में ऐड करा तो ये आंसर जो है वो कितना बन गया हमारा 300 केल्विन। अब जो काम करना है वो किस पे करना है, 300 केल्विन पे आपने काम करना है। और 300 केल्विन पे वो कहता है कि अब जो वेवलेंथ है ना वो बदल जाएगी, और बता दो कि वेवलेंथ कितनी बदल जाएगी। लैम्डा 2 के लिए काम जो है ना वो हमने करना है कि लैम्डा 2 जो है वो क्या रहेगा। अच्छा, टेम्परेचर के बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी जो है सर वो तो क्या रहती है, सेम, ठीक है। टेम्परेचर पहले 220 था, वो टेम्परेचर पहले कुछ था अब बढ़ा दिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों केसेस में जो है सर वो क्या रही है, सेम। फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किसका, टेम्परेचर का। ये चीज जो है ना वो हमारे पास है। लेकिन सर अगर हम पिछले क्वेश्चन के हिसाब से बात करें या अपने बेसिक डाटा के हिसाब से बात करें, तो हमें तो टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो किसके लिए पता है, वेलोसिटी के। और क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है, वेवलेंथ के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ आपस में कैसे होते होंगे, रिलेटेड होते होंगे। सर पहले टेम्परेचर कितना है 273, कहाँ लिख रखा है पेपर में बताओ 273, एसटीपी नाम दिया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब ही जो है सर वो ये टेम्परेचर हमारे पास है, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर कितना यूज करना है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करा तो कितना बन गया 300 केल्विन। ओके रिपोर्ट है यहाँ तक। तो अब जो है वो क्वेश्चन ने क्या कहा है, बताओ नई वेवलेंथ क्या होगी। सर वेवलेंथ तो पढ़ी नहीं हमने तो किसके लिए काम पढ़ा है, वेलोसिटी के लिए। तो एक चीज जो मैं और आप जानते हैं, कहाँ से, बचपन से ही चीजें पढ़ रखी हैं तो हमने, कि सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड लिख लो तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जो है इस तरीके से लिख लो, या सिंपल सा काम जो है वो हमने ये करना है कि स्पीड जो है सर, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस जो है सर वो वेव लेंथ के बराबर है। लेंथ जो है वो क्यों एक डिस्टेंस है तो इसलिए उसको क्या लिखा गया है, लैम्डा। और टाइम की जगह जो वर्ड आपने यूज करा वो क्या लिख लिया, टी। तो वेलोसिटी बतानी है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस एक लेंथ है और टाइम की जगह आपने क्या यूज करा है, टी यूज करा है। तो वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी बराबर होगी लैम्डा इनटू में 1 बाई टाइम। अच्छा 1 बाई टाइम जो है सर उसको मैं क्या कह देता हूँ, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी बराबर होगी, और वेलोसिटी बराबर होगी लैम्डा इनटू में न्यू के, कि वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है, वेलोसिटी बराबर है लैम्डा इनटू न्यू। अब एक बात जो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी तो क्या है, सेम। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूं तो सर मुझे काम जो है वो क्या पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी को v1 मानूं और यहाँ पे वेलोसिटी को क्या मानूं, v2। तो पिछले ही क्वेश्चन से सर हमें पता है, या और अच्छे से अगर मैं तुमसे बात करूं तो वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर थी, वेलोसिटी बराबर थी अंडर रूट गामा आर टी और डिवाइडेड बाई कितना है, m। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है सर, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा कि v1 बाई v2, और v1 बाई v2 जो है सर वो किसके बराबर है, v1 बाई v2 बराबर है अंडर रूट t1 डिवाइडेड बाई t2 के। इस तरीके से काम है कि v1 बाई v2, तो पिछले ही सवाल है v1 बाई v2 किसके बराबर हो गया, t1 बाई t2 का अंडर रूट। क्या आयुष आपसे वेलोसिटी की बात कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो वेवलेंथ की बात कर रहा है। और जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ के। तो नैन्सी v1 बाई v2 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया कि काम जो है सर, इतना काम तो पिछले ही तो क्वेश्चन का था कि v1 बाई v2 किसके बराबर था, अंडर रूट t1 बाई t2। यहाँ पे जो है गंगा वो किसकी बात नहीं कर रहा है, वेलोसिटी, वो बात किसकी कर रहा है, वेवलेंथ की। तो आप जो है वेलोसिटी की बजाय किस में जा सकते हो, वेवलेंथ में। कैसे जा सकते हैं सर, क्योंकि वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है सर वो कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये काम जो है ना वो आपको करना है। हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा होगा। इस क्वेश्चन में जो नया सीखा है सर, वो क्या सीखा है, वो ये वाला फॉर्मूला सीखा है कि सर हमने तो कल क्या पढ़ा था, वेलोसिटी फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। लेकिन आज वो वेलोसिटी के बारे में बात ना करके किसके बारे में बात कर रहा है, वेवलेंथ। हमें पता है सर वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। और वेलोसिटी जो है
वो प्रोपोर्शनल किसके भी होती है, वेवलेंथ के। तो वेलोसिटी को हटा के क्या लिख देंगे, वेवलेंथ लिख देंगे। वो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया कि वेलोसिटी जो है या डिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर होता है। वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस बाई टाइम। लेंथ क्या होगी, वेवलेंथ डिवाइडेड बाई क्या हो गया, टाइम। और 1 टाइम पीरियड जो है सर उसको क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जहां पे वेलोसिटी साइन लिखा होगा सर उसको मैं रिप्लेस करके किस में ले जा सकता हूं, वेवलेंथ में। तो ये काम जो वो मुझे करना था। अब इसके बेसिस पे अगर मैं काम करूं तो मेरे पास फॉर्मूला जो है वो क्या बन चुका है। फॉर्मूले के अनुसार बात करेंगे तो सर λ1/λ2, और ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई T2। λ1/λ2 और λ1/λ2 किसके बराबर है, √T1/T2। वेवलेंथ, पहली जो वेवलेंथ है सर वो किसके बराबर है, 1.5 के। दूसरी वेवलेंथ जो है सर वो बता दीजिए। यहाँ पे एक जो टेम्परेचर है सर वो कितना था, 273। दूसरे वाला टेम्परेचर जो है सर वो कितना है, 300 के बराबर है। ठीक है, अब मुझे λ2 चाहिए सर। λ2 अगर मुझे चाहिए तो इसको ऊपर ले आऊंगा, ये कितना हो जाएगा 1.5। λ2 उस तरफ ले गए तो ये रूट में 300 इस तरफ आ गया, ऊपर चला जाएगा। और 273 जो है सर वो कहाँ जाएगा, नीचे। इसका रूट करूं तो कितना हो जाएगा, वो 3 से काटा तो 300, 100 पे, और ये कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। इस वैल्यू को लिखना चाहूंगा तो ये क्या होगा 1.5, 100 का रूट करा तो कितना हो गया 10। 91 का करेंगे तो 9 कितना बनेगा, लगभग सा 9.5 बनेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 15/9.5। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास बने, और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। मेरा जो काम है वो आपको ध्यान से समझना है, वो क्या कि सर टेम्परेचर के बढ़ाने से मैं वेलोसिटी का बढ़ना तो निकाल सकता हूं। मेरे से क्वेश्चन ने क्या कहा है, किसके बारे में बात करो, वेवलेंथ के। तो जो रेशियो वेलोसिटी का होगा वही रेशियो किसका होगा सर, वेवलेंथ का होगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और वेवलेंथ आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे सिंपली पुट करा तो ये क्या आ गया सर हमारे पास, λ2 आ गया। मुझे क्या बताना है, चेंज इन वेवलेंथ बताना है। चेंज इन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बड़े वाली वेवलेंथ में से किसको माइनस कर दूंगा, इसको। 15 को 9.5 से डिवाइड करो। 15 को 9.5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है सर वो चली जाएगी 1.57। ये वैल्यू आ जाएगी 1.57 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो λ2 कितना था 1.57, λ1 कितना है 1.5, और दोनों को माइनस करा तो 0.07, और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है। दोबारा देख लेंगे कि सर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, बताओ वेवलेंथ कितनी बदलेगी। सर टेम्परेचर के बढ़ाने से तो वेलोसिटी बदलती थी, बेटा वेलोसिटी के बदलने से कौन बदल जाएगी, वेवलेंथ। तो v1/v2 इज इक्वल टू √T1/T2 पिछला सवाल है। नया काम क्या बन गया कि जो रेशियो v1 v2 का वही रेशियो किसका, λ1/λ2। सिंपल वैल्यूज को पुट करा, λ2 आया। हमने क्या निकालना है, चेंज इन वेवलेंथ। तो बड़े वाली में से किसको माइनस कर दिया, छोटे वाली को। ये काम जो है वो हमने कर लिया। अगला सवाल लिखेंगे, करें अगला क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर at which, find the temperature at which sound travels, find the temperature at which sound travels in hydrogen, sound travels in hydrogen with the same velocity, sound travels in hydrogen with the same velocity as in oxygen, as in oxygen, as in oxygen at 1000 degree Celsius, as in oxygen at 1000 degree Celsius, density of oxygen, density of oxygen is 16 times, density of oxygen is 16 times that of hydrogen. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या कह रहा है, गौर करेंगे। इस क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है कि हमारे पास ना टेम्परेचर दिखा रखा है और गैसेस जो है ना वो दो दे रखी हैं कि एक बार जो काम करना है, आवाज ना करें बेटा, एक बार जो डाटा है सर वो काम हो रहा है हाइड्रोजन गैस के लिए, और एक बार जो डाटा है सर वो काम हो रहा है ऑक्सीजन गैस के लिए।
दोनों गैसेस अलग अलग हैं तो दोनों की डेंसिटी भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और शायद क्वेश्चन ने कहा है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रो जो है वो मैं रो एच लिखता हूँ। हाइड्रोजन की डेंसिटी को अगर मैं रो मान लूँ तो ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है सर वो किसके बराबर होगी, 16 टाइम्स ऑफ रो। ऐसा सवाल ने कहा है। हाइड्रोजन की डेंसिटी को ये माना रो, हाइड्रोजन की डेंसिटी जो है सर वो किसके बराबर है, रो के बराबर है। तो बताओ ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, 16 गुना जो है उसका कहा हुआ है। फिर काम जो है वो 16 टाइम्स जो है उसका कहा था। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है कि वेलोसिटी जो है सेम होनी चाहिए। जितनी वेलोसिटी किसकी है, हाइड्रोजन की, वही वेलोसिटी किसकी हो, ऑक्सीजन की। कब, जब इसका टेम्परेचर जो है वो कितना दे रखा है, 100 डिग्री 1000 डिग्री सेल्सियस जो है वो दिया हुआ है। और इसका टेम्परेचर जो है सर वो हमने फाइंड आउट करना है। ये काम जो है ना वो कह रखा है। इसके अलावा कोई और डाटा बोला हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है हाइड्रोजन जो गैस है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस टेम्परेचर पे ली गई है, 1000 पे। बताओ ऑक्सीजन पे कितना टेम्परेचर होगा ताकि वेलोसिटी दोनों की क्या रहे, सेम। ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन वाली डेंसिटी का कितना है, 16 टाइम्स है, 16 गुना है। ऐसा क्वेश्चन ने आपको कहा है जी। 1000 डिग्री सेल्सियस जो एक बार चेक करना पड़ेगा। वेलोसिटी इन हाइड्रोजन एट, हाइड्रोजन ही लिखा तूने, ऑक्सीजन लिख रखा है ये। ऑक्सीजन का टेम्परेचर जो है वो कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। ठीक है, राजा साहब ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक जैसे बना रखे हैं। ये जो है ये ऑक्सीजन वाला जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है, 1000। बताओ कि हाइड्रोजन वाला टेम्परेचर जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात जो आप इस क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे हैं वो क्या, कि सर ये डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, इसकी जगह आप वंश क्या करोगे, केल्विन। और केल्विन करने का तरीका क्या है सर, कि 273 ऐड करेंगे तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ 1273 केल्विन। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। अब सर दो पैरामीटर हैं, एक जो पैरामीटर है सर वो तो क्या है, डेंसिटी, और दूसरा पैरामीटर क्या है, टेम्परेचर। दो चीजें दे रखी हैं। डेंसिटी जो है सर वो चेंज हो रही है और टेम्परेचर जो है सर वो चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करना चाहूं तो चीजें जो है सर वो हमने क्या करी थी, ठीक है बॉस, थैंक यू। काम जो आपने क्या करना है, आवाज ना करें बेटा, सुने ध्यान से, कि चीजें जो है हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये डाटा सारा मुझे दे रखा है। टेम्परेचर और डेंसिटी की टर्म में सर एक फॉर्मूला तो हमने क्या पढ़ा था, देखो अब जो काम है ना, फॉर्मूला था अंडर रूट गामा पी डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, अब अगर मैं अगली बात करता हूं तो सर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला एक क्या पढ़ा, अंडर रूट गामा आर टी और डिवाइडेड बाई एम। अब धानी अगर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूं तो बेटा क्या मिस हो रहा है, टेम्परेचर, और नीचे वाला यूज करें तो, और चेंज दोनों हो रहे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, हाँ दोनों के बीच में ही कोई जुगाड़ जो है ना वो हमने करना पड़ेगा। और इस वजह से डेरिवेशन जो है वो क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, डेरिवेशन का ही रोल जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा, कि वेलोसिटी, वेलोसिटी को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो वेलोसिटी जो है सर वो क्या होगी, अंडर रूट गामा पी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रो। इस तरीके से काम है। अब अगली जो बात सर, जो अगला फॉर्मूला बना था वो कैसे बना था, कि वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर टी के। हालांकि एन आर टी था, एन को क्या माना था आपने, 1। यहां से प्रेशर की वैल्यू जब आपने निकाली थी तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई थी, आर टी डिवाइडेड बाई वी। इस तरीके से प्रोग्राम था सर। तो इसको जब रखा गया है यहाँ पे तो ये प्रोग्राम जो वो क्या बन गया था हमारा, अंडर रूट गामा पी की जगह कितना था, आर टी डिवाइडेड बाई वी, और पहले से ही क्या अवेलेबल है सर, डेंसिटी अवेलेबल है। तो अब इसको डेंसिटी और वॉल्यूम को मिला के क्या कहा था, मास। मास की जरूरत ही नहीं आपको, आपसे जो काम जिस टर्म में कहा गया है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। टेम्परेचर चाहिए सर, है, डेंसिटी चाहिए सर, वो भी अवेलेबल है। आ रही है बात समझे, यही काम जो है आगे जाके क्या बन गया था, मास बन गया था। उसी मास को आपने कितने हिस्सों में तोड़ दिया, 2 में, कि सर जो यहाँ पे ये मास लिखा हुआ है, इस मास को अगर आप क्या लिख दोगे, अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाई मास। मास को लिखना चाहूं तो सर क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मेरे पास टेम्परेचर का चेंज है सर, यूज कर लूंगा, मेरे पास डेंसिटी का चेंज है, यूज कर लूंगा। तो आप जो यहां से क्या समझ पाए, कि सर वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डेंसिटी, और इस सारे का क्या है, रूट है। ये समझ में आई ये बात, ये वाला क्यों, ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं करा नैंसी, क्योंकि सर इसमें टेम्परेचर नहीं है। ये क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि इसमें डेंसिटी नहीं है। तो इस मास को तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, डेंसिटी और
वॉल्यूम में। अब टेम्परेचर भी आ गया और क्या भी आ गई, डेंसिटी। बाकी सारी चीजें जो है वो हमारे पास इस तरीके से, मानते हो आप इस बात को? चलो जी, तो वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास √T/ρ। तो इससे अगर मैं चीजों को बनाऊंगा तो चीजें जो है वो हमारे पास कैसे बनेंगी, सुने ध्यान से बेटा, कि V1/V2 इज इक्वल्स टू V1/V2 इज इक्वल्स टू, इसको यहां पे लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, √T1/ρ1 डिवाइडेड बाई √T2/ρ2। इस तरीके से काम हमारे पास बनेगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि सर ये वाला फॉर्मूला ही क्यों उठाया आपने, क्योंकि बेटा इसमें टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों है। तो V प्रोपोर्शनल T/ρ, तो V1 है तो यहाँ पे जो है वो आपने T1/ρ1, V2 है तो दीक्षा क्या लिख लिया, T2/ρ2, और इनका क्या बन गया, रूट बन गया। अच्छा, V1 और V2, V1 किसके बराबर है, V के, और V2 जो है वो भी सर किसके बराबर है, V। तो ये दोनों वैल्यूज तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन ने क्या कहा है, दोनों केसेस में वेलोसिटी क्या चाहिए, वो डिवाइड में पड़ा उसे कहाँ फेंक दो, ऊपर फेंक दो। तो काम जो सर वो क्या बन जाएगा, √T2/ρ2 जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू बराबर हो गया किसके, T1/ρ1 के, कि T2/ρ2 इज इक्वल टू T1 ये चीज बन गई। अगला जो काम है सर वो हमने क्या कर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो सर दोनों के रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। T2 कितना था 1273, ρ2 कितना है 16 टाइम्स ऑफ ρ इज इक्वल्स टू T1 वी विश टू फाइंड आउट ρ1 ρ कैंसिल आउट कर देंगे। ये वैल्यू कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा बेटा, बोलो 16 × 128, 8 होता तो मजा ही आ जाता, 7 पे जाएगा, कितने बच गए 15, और 16 × 144, ठीक कह रहा हूं मैं, ठीक है जी, 9 बचा, और 16 × 5 80 हो जाएगा लगभग, सही इतना लिख लेते हैं। इतने डिग्री जो है ये हमारे पास आंसर किस में आ गया, केल्विन में आ गया। तो T1 जो है सर वो पता चल गया, T1 कम्स आउट टू बी 78.5 केल्विन। केल्विन में नहीं था सर आंसर, आंसर था डिग्री सेल्सियस में, 1000 डिग्री सेल्सियस था ना, तो क्या कर देंगे माइनस का 273। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो राजा साहब कितना बनेगा, कितना बनेगा ये 194.5 डिग्री सेल्सियस। चेक कर लेंगे कैलकुलेशन, माइनस की कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। इस तरीके से काम है, दोबारा देखेंगे, बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। हर सवाल में कुछ नया लेकर आने की आपके लिए कोशिश हो रही है। आपसे क्या कहा गया है कि दो गैसेस हैं, एक का नाम हाइड्रोजन, एक का नाम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम्स है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। दोनों जगह वेलोसिटी क्या चाहिए, सेम। इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, सर यही बात दिक्कत में है, पहले तो डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए सर, इसको क्या बनाओ केल्विन, और फिर वो टेम्परेचर जो है वो निकालो। अब सर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूं तो टेम्परेचर नहीं, और नीचे वाला यूज करूं तो डेंसिटी नहीं, क्या करूं, मास को क्या बना लो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और डेंसिटी जो है वो हमें चाहिए, वो दोनों हमने पकड़े। V1 लिखा तो √T1/ρ1, V2 लिखा तो √T2/ρ2, दोनों वेलोसिटी सेम, कैंसल, 1 बन गया। ये डिवाइड में था, वहां जाके किसका हो गया, मल्टीप्लाई का। इस तरीके से काम बन गया। दोनों साइड आपने क्या कर ली, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, जो कटता है काट दिया, जो बचा है वो आंसर आया। आंसर आएगा केल्विन में, केल्विन में नहीं चाहिए सर, आंसर किस में चाहिए, डिग्री सेल्सियस। तो 273 जो है वो आपने इसमें से माइनस कर दिया। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो आपने लिया है, इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछ लेंगे, उतारना शुरू कर दें बेटा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बच्चों में से एक